हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस सिलेबस, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस जो है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस हम टर्किश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि मैं फ़र्स्ट चीज़ आपको बता दूँ जो इम्पॉर्टेंट है कि 100 मार्क्स का जो होता है वो आपका पेपर होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और ये 100 मार्क्स जो डिवाइड होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यानी कि 100 मार्क्स को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। सो 40 मार्क्स जो होते हैं ये आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और जो 60 मार्क्स होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सो ये जो 100 मार्क्स हैं तो ये बेसिक चीज़ थी, ये मैंने आपको बता दी कि 100 मार्क्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा आपका वो 40 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस होंगे एंड पार्ट बी जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कंपलसरी है। चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, जामिया में किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, वहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत है, फॉर एग्जांपल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का पेपर है, जो क्वेश्चन पार्ट ए जो है वो आपका 40 मार्क्स का है, वहाँ 40 क्वेश्चन हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स कटेंगे वो सिर्फ 1 मार्क नहीं कटेगा, यहाँ पे आपका 1.25 मार्क्स कटेंगे। यानी कि जो है 2.25 जो है ये 1 के अलावा जो 0.25 जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हैं तो आपके यहाँ पे 4 मार्क्स नहीं कटेंगे, यहाँ आपके टोटल 5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। सो नेगेटिव मार्किंग होती है तो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा, जो आपको आते होंगे सिर्फ वही अटैम्प्ट कीजिएगा। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ द फैकल्टीज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो यहाँ पे यही है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम बी ऑनर्स इन टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम के बारे में है, यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि बीइंग अ फुल टाइम प्रोग्राम, मतलब फुल टाइम प्रोग्राम है, रेगुलर क्लासेस होंगी, 3 इयर्स का जो है वो कोर्स है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर अ स्टूडेंट हु सक्सेसफुली कंप्लीट्स द बी ऑनर्स इन टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। द स्टूडेंट कैन परस्यू हिज और हर higher education like MA and PhD in India or in Turkey through government scholarship or on his or her own expenses। सो यहाँ पे दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स टर्किश लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करते हैं वो आगे मास्टर्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लैंग्वेज में ही टर्किश लैंग्वेज में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं टर्की जाके, जो कि स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को। वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है आप लोगों को। अगर आप टेस्ट वगैरह दें तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसके थ्रू आप बाहर जाके टर्की जाके अपनी मास्टर्स, अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। देन द स्टूडेंट कैन बिकम इंटरप्रीटर फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेवल एजेंसीज और फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यही है कि आप लोग टर्किश में अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया है आपने तो आपको जॉब्स कहाँ मिल सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप एज ए लिंग्विस्टिक जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। ट्रांसलेशन वाले जो काम होते हैं वो कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, काफ़ी अच्छी सैलरी पे जो है। लैंग्वेज का आजकल बहुत क्रेज़ है, तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने किया है, चाइनीज़ में, टर्किश में, तो आपको जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। जैसे दुबई वगैरह में काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है, इंडिया में काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है, किसी भी अगर आप लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पे यही चीज़ थी। देन यहाँ पे समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे होंगे। सो यहाँ पे क्या है, टेस्ट कंपोनेंट क्या है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होगा वो 30 मिनट्स का होगा। पार्ट ए जो टेस्ट ड्यूरेशन होगा, जो आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा, आपको आधा घंटा दिया जाएगा।
और पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए यहाँ पे मेंशन है, पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके 15%, यानी कि 40 का जो 15% मार्क्स बनेंगे, आपको 15% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में वो हैं 15%। देन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी, यस यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। MCQ क्वेश्चंस जो होते हैं, पार्ट ए जो होता है, नेगेटिव मार्किंग इन्हीं क्वेश्चंस में होती है। देन यहाँ पे इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 30 मिनट्स मिलेगा इन 40 क्वेश्चंस के लिए। देन पार्ट बी जो होगा आपका सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे पार्ट बी में। इसके लिए आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा। टोटल जो टाइम होता है मैंने आपको बताया 1 आवर एंड 30 मिनट्स का पेपर टाइम मिलेगा आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। 30 मिनट्स जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होंगे एंड 1 आवर जो होगा पूरा 60 मिनट जो होगा वो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो पूरा 1 आवर का दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 60 मार्क्स। और इसमें आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 30%। अब 30% मार्क्स जो हैं, यानी कि 60 में से अगर आपके 18 मार्क्स आते हैं तब ये 18 मार्क्स जो होंगे ये आपके पासिंग मार्क्स होंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्टिव को पार्ट में अगर आपके 18 नंबर हैं तो ये आपके जस्ट पासिंग मार्क्स हैं, जस्ट पास आप होंगे 18 मार्क्स अगर आपके आएंगे तब। तो 30% जो होगा 60 का वो कितना होगा, 18 मार्क्स होने चाहिए आपके। और इसमें जो है पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पार्ट बी में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो ये जो है ये एक अच्छा यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जेक्टिव नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है बहुत अच्छे से लिख लीजिए, ताकि जो अगर आपके मार्क्स कम भी हों ऑब्जेक्टिव में तो आपका सब्जेक्टिव के मार्क्स मिलाकर बहुत अच्छे मार्क्स आपके बन सकते हैं। सो यहाँ पे ये एक फ़ायदा हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। अब नेक्स्ट जो है इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और पोर्टफोलियो, तो ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं है, ना इंटरव्यू होगा ना ग्रुप डिस्कशन और पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बस 2 जो होंगे पार्ट्स होंगे पेपर के, वो भी रिटन एग्ज़ाम होगा। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस्ड पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब कितने कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपको इंटरव्यू भी देना होता है, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, पर यहाँ जो है आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ये आपको जो एडमिशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम के बेस्ड पे मिलेगा। जो भी आपने रिटर्न एग्ज़ाम में स्कोर किया है उसी मार्क्स के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। देन एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, नो। बस यहाँ पे जो है ये मेन इन्फॉर्मेशन जो थी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की गई है। अब देन जो आप लोगों को क्या क्या आप पेंसिल से लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है कि पेंसिल आप जो है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे वहाँ आप पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको जो आंसर्स लिखने होंगे वो आपको पेन से ही लिखने होंगे, और पेंसिल आप अपने लिए रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक या ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और कलर का पेन यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप ब्लू पेन यूज़ करिए। ब्लू पेन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। ब्लैक के अकॉर्डिंग ब्लू जो है वो ज़्यादा सही रहता है। तो आप लोग जो आंसर्स लिखेंगे वो ब्लू कलर के पेन से लिखिएगा। और ब्लू बॉल पेन ये ध्यान रहे कि जेल पेन से अगर आपने लिखा होगा तो पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि बॉल पेन आपको यूज़ करना है। तो ब्लू कलर का बॉल पेन यूज़ करिएगा एग्ज़ाम के लिए। देन डिटेल सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऊपर हमने ये डिस्कस किया कि पेपर किस तरीके से आते हैं। अब जो बेसिकली जो हम ये वीडियो हमने जिस चीज़ के लिए बनाई है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वही चीज़ मैंने जो आपके साथ ऊपर डिस्कस की थी कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है, पार्ट ए अगर हम डिस्कस करें, सो पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मैंने जो है टर्किश का पेपर जो है पूरा टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 2016 से टोटल 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके पहले क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करिएगा, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस खुद सॉल्व करिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो करिएगा, अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करना है आप लोगों ने। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। द कंट्री प्रोफाइल ऑफ टर्की,
हिस्ट्री, साइंस एंड सोशल साइंस ऑफ 1 मार्क ईच। अब आपको टर्की के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार की डिशेस के नेम दे दिए और उनमें से आपको बताना होता है कि इनमें से टर्की की डिश कौन सी है, या फिर टर्की की डिश कौन सी नहीं है, या फिर सलाम को या फिर हाय को टर्किश लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, या फिर टर्की का जो नेशनल गेम है वो क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो कौन सा है टर्की का, टर्की के प्रेसिडेंट कौन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर आपको 4 राइटर्स के नाम दे देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से में, और वहाँ पूछा होगा कि इनमें से टर्की के राइटर कौन से नहीं हैं, कौन से राइटर टर्की से बिलोंग नहीं करते हैं। तो टर्की से इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अब ब्लू मॉस्क के बारे में, या फिर जो मॉस्क है ये हागिया सोफिया, यस हागिया सोफिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी लास्ट ईयर। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो किसने बनवाए, कहाँ हैं, किस सिटी में है टर्की की। तो अच्छा, और टर्की की जो सिटीज़ वगैरह हैं वो भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्शंस होते हैं उनमें से पूछा होता है कि इनमें से टर्की में कौन सी सिटी नहीं है, या टर्की की कैपिटल क्या है, टर्की की करेंसी क्या है, टर्की के प्रेसिडेंट कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। और साइंस से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया का जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स रहे होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था अभी कि जैक फ्रूट जो है वो किस स्टेट ने उसे अपना स्टेट फ्रूट बनाया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आप पढ़ कर जाइएगा। इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत, आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए विद अ वेटेज ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टाइम ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट्स। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा डिडक्ट किए जाएंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए वो कितना होगा, 30 मिनट्स का। अब यहाँ पे पार्ट बी की अगर हम बात करें कि पार्ट बी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पार्ट बी में पूछे जाएंगे, पार्ट बी का क्या सिलेबस है। सो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि पार्ट बी विल बी कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद अ वेटेज ऑफ 60 मार्क्स। तो ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वो कितने होंगे, वो 60 मार्क्स के होंगे। उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स के होंगे। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज इन इंग्लिश। अब अनसीन पैसेज होंगे, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो पैसेज वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, वो आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एडवर्ब, कंजक्शन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ ले जाते हैं। वॉइस चेंज करने के लिए दे दी जाती है आपको, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है 10 मार्क्स की, कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दिए जाते हैं 5 मार्क्स के। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एडवर्ब हो गई, कंजंक्शन जो हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देंगे आपको कंजंक्शन की, कौन सी कंजंक्शन यूज़ की जाएगी, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। देन एसे ऑन रिनोन्ड लिटरेरी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ टर्की और इंडिया। अब क्वेश्चन दे देंगे, किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाइएगा टर्की के, या तो किसी राइटर के बारे में, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे आपको कि किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में ऐसे लिखिए या पैराग्राफ लिखिए। तो आप लोगों को जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कमाल अतातुर्क हो गए, या जो भी करंट प्रेसिडेंट हैं अभी टर्की के, जैसे क्या नाम है इनका, तैयब रजब अर्दगान जो हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। या कोई फेमस राइटर हैं, इनके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप जिस भी पर्सनालिटी में कंफर्टेबल हैं जिसके बारे में पढ़ने में, तो वो अच्छे से उनके बारे में एक आंसर लिख लीजिएगा अच्छे से, और वो याद करके जाइएगा। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहाँ पे, सिंपल सा आपको दे देंगे कि किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पैराग्राफ लिखिए। पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसी आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दें, कितनी बार वो मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे कि कमाल अतातुर्क के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो फाउंडर माना जाता है उनको, रिपब्लिक ऑफ टर्की का।
ऑटोमन एम्पायर के बाद जो है वही क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे टर्की के, तो उन्हें एज ए फाउंडर के इसमें कंसिडर किया जाता है, तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कमाल अतातुर्क के बारे में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अच्छा, और ज़रूरी नहीं कि टर्की से ही रिलेटेड हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आप इंडिया का भी पढ़ कर जाइएगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो इनके बारे में इनकी बायोग्राफी भी पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि टर्की का भी पूछ सकते हैं यहाँ, और दिया है, और इंडिया, तो दोनों में से किसी के भी बारे में जिसमें आप कंफर्टेबल हो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन इंडो टर्किश रिलेशंस, इंडो टर्किश रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड टर्किश रिलेशनशिप, डिस्कस कीजिए कि कैसे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये आंसर कैसे लिखना होगा कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना होगा इंडिया का एंड टर्की का। देन आपको जो स्टार्ट करना होगा वो आपको एंशंट से मेडिवल से स्टार्ट करेगा कि टर्की के और इंडिया के कैसे रिलेशन रहे हैं, और जैसे कि खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था वो भी टर्की में जो खिलाफत ख़त्म की जा रही थी, इसलिए इंडिया में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में 1919 में। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर जो प्रेजेंट वाला जो है प्रेजेंट तक आइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड समझाइएगा, उसके बाद फिर जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो डिस्कस करिएगा। तो इस तरीके से आप आंसर लिखिएगा। रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग टर्किश लैंग्वेज, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने टर्किश लैंग्वेज क्यों चुनी है, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि टर्किश आपको पढ़नी है या टर्किश आपको लेनी है, क्यों आप टर्किश पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, तो आप वो पूरा तैयार करके जाइएगा कि आपको टर्किश लैंग्वेज क्यों लेनी है, क्यों पढ़नी है, क्यों आपको एडमिशन चाहिए। तो एक ये 10 मार्क्स का आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपके होंगे 5-6 क्वेश्चंस जो हैं, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मैं आपके साथ एक अलग, अच्छा मैंने आपके साथ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक वीडियो जो है वो भी डिस्कस की है, क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया है, सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो पूरी प्लेलिस्ट है टर्किश क्वेश्चन पेपर की, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे वही चीज़ की 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पेपर जो है, पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे नोट में क्या दिया है, एडमिशन टू द BA ऑनर्स इन टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। वही चीज़ की जो रिटर्न एग्जामिनेशन के आपके जो स्कोर होंगे, जो मार्क्स होंगे, उसी के बेस पे आपको क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टर्किश लैंग्वेज का पूरा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस जो था वो डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।